तीर पर तीर लगाओ तुम्हें डर किसका है, तीर पर तीर लगाओ तुम्हें डर किसका है, सीना किसका है मेरी जान जिगर किसका है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुश्मन दुश्मन ही होता है, चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो जाए। दुश्मन चाहे कितना ही लाचार और मजबूर क्यों ना हो जाए, पर हल्के में लेना कभी कभार बहुत भारी पड़ जाता है। कुछ यही हाल हुआ है मगरबी ममालिक का, जो कल तक लाल सागर में अपना लंगोट खोलकर लहराया करते थे, आज वही लाल सागर से गुजरते वक्त अपना पतलून संभाल कर चल रहे हैं, क्योंकि अंसारुल्लाह मूवमेंट ने फलस्तीन की हिमायत में नाकेबंदी लगा रखा, जिन्होंने तकरीबन 2 साल तक मगरबी ममालिक के बड़े बड़े जहाजों को समंदर की खुराक बना दिया, कई जहाजों को कब्जे में कर लिया और कितने जहाजों ने ही अपना रुख मोड़कर अफ्रीका का चक्कर लगाकर इजराइल जा रहे थे। इजराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा दुश्मन ईरान ही तो है। ईरान को कमजोर करने के लिए क्या क्या काम नहीं कर रहे, उस पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं और बदले में इल्जाम लगाया जाता है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। परमाणु असलहा बनाने का इल्जाम लगाकर ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला भी किया, लेकिन ईरान हमेशा परमाणु हथियार बनाने की कोशिशों से इनकार करता आया है। इसके बावजूद भी अमेरिका और इजराइल जबरन ईरान के मुंह में उंगली डालकर उसे तंग करने की कोशिश करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये अपने मुकाबले में किसी को भी आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। अपने मुकाबले में खड़े हर मुल्क को अमेरिका और मगरबी ममालिक अपना खुला दुश्मन मानते हैं। चाहे दौलत के मामले में कोई इनका मुकाबिल हो, चाहे तेल के मुकाबिल हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेस या फिर हथियारों के मामले में कोई इनसे आगे हो। अमेरिका और इजराइल हर उस मुल्क को अपना दुश्मन मानते हैं जो उनकी पॉलिसी को मानने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन ईरान कई ममालिक से थोड़ा अलग साबित हुआ। ईरान ने एक अलग ही रुख अख्तियार कर रखा है। ईरान ने अपने ऊपर लगाई गई तमाम पाबंदियों के जवाब में अब अपने इख्तियार वाले इलाकों पर ताकत आजमाना शुरू कर दिया है और इसके लिए मुत्तहिदा अरब अमीरात से सिंगापुर जा रहे एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है। ईरान ने इस ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया है और इस टैंकर पर गैर कानूनी सामान लदे होने का इल्जाम लगाकर सबको खामोश कर दिया। पूरा का पूरा मगरिब ही टुकुर टुकुर ताक रहा है। अब ये सामान क्या हो सकता है जिसे ईरान ने गैर कानूनी बताया है, इसके बारे में बहुत सी जानकारी आना भी बाकी है, लेकिन इतना तो तय हो गया है कि ईरान अपने समंदरी इलाके में अपनी ताकत का जौहर दिखा सकता है। आखिर क्यों अमेरिका की दुखती रग पर नमक छिड़क रहा ईरान? आखिर क्यों मगरबी ममालिक के जख्म कुरेदने पर आमादा हो चुका इस्लामी जमहूरियत? आखिर क्यों जैसे को तैसा सबक सिखा रहा ईरान? आखिर कैसे अपने समंदरी इलाके में बादशाहत चला रहा अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान? आखिर कैसे यमन के बाद ईरान के समंदरी इलाके में मचा कोहराम? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दे ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। ईरान ने एक ही झटके में मगरबी ममालिक और अपने तमाम मुखालिफिन को सबक सिखा दिया है और इशारे की जबान में समझा दिया है कि हर कोई अपने फील्ड में ताकतवर होता है, हर कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल करना जानता है और ईरान के पास भी ताकत है, पर वो इस ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। साफ जाहिर है कि ईरान अपने दुश्मनों को सीधे सीधे समझा रहा है कि ईरान को अपनी ताकत दिखाने पर मजबूर ना किया जाए, वरना नुकसान उन्हीं को होगा। 14 नवंबर 2025 की तारीख एक ऑयल टैंकर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हुई। ईरान की पासदारान ए इनकलाब यानी IRGC ने मार्शल आइलैंड के झंडे वाले एक ऑयल टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया। IRGC का दावा है कि उन्होंने एक अदालती हुक्म के बाद जहाज को कब्जे में ले लिया है, क्योंकि जहाज पर गैर कानूनी माल था। दरअसल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजर रहे ऑयल टैंकर तलारा को अपनी हुदूद में आने के लिए कहा और फिर उसे अपने कब्जे में ले लिया। स्ट्रेट फॉर हार्मुज फारस की खाड़ी में मौजूद एक संकरा मुहाना है और इसी जगह से दुनिया के 20% कच्चे तेल का कारोबार होता है। हमारे देश भारत का कारोबार भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के जरिए ही होता है। ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर इस जहाज को कब्जे में लेने की जानकारी दी है। हालांकि अमेरिकन नेवी का MQ-4C ट्राइटन ड्रोन इस घटना की कई घंटों तक निगरानी करता रहा, पर कुछ कर नहीं सका। यानी अमेरिका अपनी आंखों के सामने ही ईरान को ललकारते हुए देख रहा है, पर कुछ कर नहीं पा रहा। ये वारदात कोई पहली बार नहीं है। ईरान 2019 और 2021 में भी इसी तरह की कार्यवाही कर चुका है। ये वाकया तनाव बढ़ाने के लिए काफी है। अमेरिकी पाबंदियां ईरान पर फिर से लागू कर दी गई हैं, जिसकी वजह से इसराइल और ईरान के बीच टकराव की गुंजाइश में भी इजाफा हो गया है। इसराइल भी ईरान के साथ जंग के बहाने तलाश रहा है, लेकिन इस बार
शायद ईरान पर हमला करना इजराइल के लिए काफी भारी भी पड़ सकता है। मगरबी ममालिक खासकर अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन को अब ईरान के साथ थोड़ी नरमी इख्तियार करनी पड़ेगी, क्योंकि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ताकत आजमाने का मौका मिल जाएगा और ईरान अगर इस इलाके में सख्ती करेगा तो इससे मगरबी ममालिक का ही नुकसान होगा। आपको बता दें कि फारस की खाड़ी के मुहाने पर मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी ईरान पहले ही दे चुका था और इस धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है तो इससे ग्लोबल ट्रेंड पर बहुत बुरा असर हो जाएगा। ईरान के इस एक्शन से दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देता है तो इससे तेल 10 से 20 डॉलर प्रति बैरल महंगा हो सकता है, जो यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका दे देगा। 2019 में इसी तरह की घटनाओं से बीमा कंपनियों ने अपनी रेट बढ़ा दी थी और जहाजों का रूट बदलना पड़ा था। अमेरिका इस इलाके में अपनी 5वीं नेवी जहाजों के जरिए निगरानी करता है। इसके लिए उसने बहरीन में अपना जंगी बेड़ा तैयार कर रखा है, लेकिन ईरान के मिसाइल और ड्रोन इस वक्त अमेरिका की नेवी के लिए चुनौती बने हुए हैं। ईरान और इजराइल की जंग के बाद ये बड़ा ही सख्त कदम देखा जा रहा है, जिसमें ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके अपनी ताकत का इजहार कर रहा है। अमेरिका ने इसे उकसावे की कार्यवाही के तौर पर देखा है, लेकिन मामला दूसरे के इलाके से जुड़ा है, इसलिए अमेरिका इस मामले में ज्यादा दखल नहीं दे रहा, क्योंकि इससे तमाम मगरबी ममालिक के लिए खतरा हो जाएगा। जो लाल सागर लंबे वक्त के इंतजार के बाद शांत हुआ है, वही लाल सागर फिर से आग उगलने के लिए तैयार हो जाएगा और ईरान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कोई बड़ी जंग पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। ऑयल टैंकर तलारा का मालिकाना हक साइप्रस से ताल्लुक रखने वाले पास्टा फाइनेंस के पास है, जबकि इस जहाज को ऑपरेट करने वाले कोलंबिया शिप मैनेजमेंट है। ये जहाज मार्शल आइलैंड के झंडे के तहत चलता है। कोलंबिया शिप मैनेजमेंट कंपनी ने कहा कि 14 नवंबर 2025 को सुबह लगभग 8:22 पर जहाज के साथ उसका संपर्क टूट गया। ये ऑयल टैंकर मुत्तहिदा अरब अमीरात के शारजाह से सिंगापुर की ओर जा रहा था, जिसमें तकरीबन 30,000 टन सल्फर गैस ऑयल लदा हुआ था। कंपनी ने एल रेड लिस्ट को दिए बयान में कहा कि हमने तलारा के साथ अपना संपर्क खो दिया है, हालात पर नजर बनाए हुए हैं और आगे की जानकारी साझा करने के लिए तैयार है। हालांकि गौर से देखा जाए तो पाशा फाइनेंस ने इस मामले में कोई सीधा बयान नहीं दिया है। कंपनी मालिक ने कोई साफ साफ बयान नहीं दिया है, वो इस मामले में बिल्कुल चुप है। शायद ईरान जिस गैर कानूनी माल के लदे होने का दावा कर रहा है उसमें कोई सच्चाई हो सकती है, वरना अब तक तो इस मामले में खुलकर बयान सामने आ जाना चाहिए था। हर कोई अपने इलाके में शेर होता है, ईरान भी अपनी ताकत दिखा रहा है। दुनिया की ये मजबूरी है कि वो अपना 20% कारोबार फारस की खाड़ी के पास यानी कि ईरान की समुद्री इलाकों से गुजरने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करती है। इसलिए ईरान अपनी इस ताकत का फायदा भी उठा रहा है और आने वाले वक्त में इसका नतीजा भी धीरे धीरे सामने आने लगेगा, क्योंकि ये मगरबी ममालिक पर दबाव डालने का एक तरीका भी हो सकता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अमीर मिनाई ने भी क्या खूब फरमाया है, नामे शायर न सही शेर का मजमून हो खूब, नामे शायर ना सही शेर का मजमून हो खूब, फल से मतलब हमें क्या काम शजर किसका है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज से लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाले बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।